वंदनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? कोई मुझे लाया है कहीं से? यहाँ आकर के क्या लाभ है? अंत में क्या रहता है? ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक सज्जन वयोवृद्ध सीढ़ी पर चढ़ते ही तुरंत ये प्रश्न किया। प्रश्न तो इतना ही है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या फल हो रहा है, कौन सोचता है? को ददर्श प्रथमं जायमानम् अस्तनवन्तं यदनस्था विभर्ति। को ददर्श प्रथमं जायमानम् अस्तनवन्तं यद अनस्था विभर्ति। भूम्या असृग आत्मा क्वचित् को विद्वान उपगात पृष्ठुमेतत्। को विद्वानम उपगात पृष्ठुमेतत्, ये ऋग्वेद का मंत्र है। को ददर्श, किसने देखा है? प्रथमम जायमानम, पहले पहले उत्पन्न होते, स्तनवंतम यदनस्था विभर्ति, जो हड्डी वाली दुनिया है, हड्डी रहित ने उसको धारण कर रखा है। उस हड्डी रहित को किसने पहले उत्पन्न होते देखा है? ये अलंकारों में कहा गया है। दुनिया हड्डी वाली है, पत्थर, पेड़ पौधे, जमीन, एक कठोर पदार्थ इसमें है, पार्थिव जगत है। लेकिन अनस्था जो हड्डी रहित है, प्रकृति बड़ी सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म प्रकृति का भी एक कारण हड्डी वाली दुनिया है। यानी स्थूल जगत सूक्ष्म प्रकृति से बना है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने पहले देखा है? दीर्घतमा ऋषि कहते हैं। वह सूक्त है जिसमें बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हैं। उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण मंत्र है। इस स्थूल दुनिया के कारण स्वरूप सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते पहल किसने देखा है? इसका मतलब है मूल प्रकृति नित्य है, मूल प्रकृति बनती नहीं है। अगर ये कहो हर चीज़ के बनने के कारण होते हैं, तो सब किससे बना? ईश्वर से। अब ईश्वर इतना महत्वपूर्ण वस्तु, वो किससे बना? तो दूसरे ईश्वर से। तो दूसरा ईश्वर किससे बना? तो कहाँ तक जाओगे? इसलिए मूल वस्तु मूल रहती है। मूल अभावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। ये प्रकृति और पुरुष दोनों मूल हैं, जड़ और चेतन दोनों मूल हैं। भूम्या असृग आत्मा क्वचित्। भूम्या असृग आत्मा क्वचित्। भूमि से असृग और अस उत्पन्न हो गए। भूम्या असृग आत्मा क्वचित्। भूमि से असृग और अस उत्पन्न हुए। असृग रक्त, अस प्राण। भूमि प्रकृति, जड़ प्रकृति से रक्त पैदा हो गया, प्राण पैदा हो गया, शरीर पैदा हो गया। आत्मा क्वचित्। ये आत्मा कहाँ से पैदा हो गया? क्योंकि आत्मा तो चेतन है, वो जड़ से नहीं पैदा हो गया। को पृष्ठम उपगात पृष्ठुमेतत्। को विद्वान उपगात पृष्ठुमेतत्। इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? को विद्वानम उपगात पृष्ठुमेतत्।
विद्वान के पास जाकर के इस बात को कौन पूछता है? उस जमाने में भी ऋषि कहते हैं कि पूछने वाले बहुत कम हैं। इसमें बड़ा रहस्य है इस मंत्र में। सूक्ष्म प्रकृति से जगत पैदा होता है, सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रकृति नित्य रहती है और असृग रक्त और अश्व प्राण यानी स्थूल शरीर, ये भूम्या प्रकृति से बन गई, ये समझ में आता है। जड़ प्रकृति से शरीर बन गया, रक्त बन गया, प्राण बन गया, सब बन गया। आत्मा कौशिक, आत्मा कहाँ से आ गया, आत्मा क्या है? को विद्वानम उपगात प्रश्न में तत्। विद्वान के पास जाकर के इस बात को कौन पूछता है? भूल गए गीत रंग, भूल गई खजड़ी, तीन चीज नाई भूला, लोन तेल लकड़ी। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। गीत रंग भूल गया और खजड़ी भूल गई। खजड़ी साधुओं का बाजा जिसमें भजन गाते हैं। भूल गई गीत रंग, भूल गई खजड़ी, तीन चीज नाई भूला, लोन तेल लकड़ी। लोन तेल लकड़ी में चित्त बंध गया, बस बाहर नहीं जाता है। लोन तेल लकड़ी लाक्षणिक है। सांसारिक वस्तुओं में ही चित्त बंध गया। आदमी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, धंधे पानी में लगा, बाल बच्चे पैदा किया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए विवाह शादी किया, रीझा खींचा, लड़ा झगड़ा, हाय तौबा किया, सुखी दुखी हुआ, एक दूसरे से मिलते हैं, भैया राम 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 राम, कुशल मंगल, खूब आनंद है। ये रसमय कहते हैं सब। आनंद कहाँ है? चित्त में शांति है, कहाँ आनंद है? खीज है, उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है, भय है। ये जीवन का रहस्य बना रह गया कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, फल क्या है। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, रेंग रेंग के मरते हैं, फल पाते हैं रीझना और खींचना, जीवन भर रीझना और खींचना। कहीं थोड़ा अनुकूलता पा गए रीझे, प्रतिकूलता पाए खींचे। दो दुखों के बीच में जो अंतर रहता है उसी को लोग सुख मानते हैं। एक दुख बीत गया है, दूसरा दुख आया नहीं है, इसलिए सुख मानते हैं। और सुख कुछ नहीं, दुख का क्रम चला करता है। वह दो दुखों के बीच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो आदमी सुख मान लेता है, क्योंकि अपने आप का बोध नहीं, मैं कौन हूँ। यह बोध सबसे बड़ी बात है। इसको समझो, मैं कौन हूँ। मैं कहने वाला जड़ नहीं होता है, चेतन होता है। दीवार मैं नहीं कहती, कोई भी जड़ वस्तु मैं नहीं कहती है। मैं कहने वाला चेतन होता है। आप चेतन हैं, जड़ नहीं। जड़ से सर्वथा विलक्षण है। सर्वथा विलक्षण होने की वजह से नित्य है। जो दूसरे से सर्वथा विलक्षण हो वो स्वतंत्र होता है। घड़ा मिट्टी से विलक्षण नहीं है, सर्वथा विलक्षण नहीं है, विलक्षण है। मिट्टी से घड़ा विलक्षण लगता है लेकिन विलक्षण नहीं है। बुदबुदा, बर्फ, ओला ये पानी से विलक्षण लगते हैं लेकिन पानी से विलक्षण नहीं है। इसी प्रकार जो सर्वथा विलक्षण न हो वो दूसरे का कार्य है, लेकिन जो सर्वथा विलक्षण हो वो स्वतंत्र है। आत्मा सर्वथा विलक्षण है प्रकृति से, शुद्ध चेतन है। आप शुद्ध चेतन हैं, आत्मा है। आपको अपने आप की अनुभूति सब समय होती है, जाने अनजाने में मैं हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता। बोध नहीं कि मैं कौन हूँ।
लेकिन मैं का अनुभव होता है। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारी बातें मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं का भंवर सब के अंदर में निरंतर चलता है। जागृत अवस्था भर मैं का बोध रहता है, और जब सपने में जाते हैं तो वहाँ भी मैं का बोध होता है, और जाग करके कहते हैं मैंने ऐसा सपना देखा। और जब सो जाते हैं, गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, तो जाग करके कहते हैं सुख से सोया। सोते समय सुख का अनुभव जिसको हुआ है वही तो कहता है। अगर सोते समय उसको सुख का अनुभव न होता तो कैसे कहता सुख से सोया। जागृत अवस्था में वह भावात्मक ज्ञान करता है, स्वप्न अवस्था में आभासात्मक ज्ञान करता है, भावात्मक नहीं रहता, आभास रहता है। सुषुप्ति अवस्था में अभावात्मक ज्ञान करता है। कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं को कौन जाना? मैं। अभी कोई यहाँ आवे और लौट के जाए, लोग पूछें सत्संग सभा में कितने लोग थे, वो कहेगा बहुत लोग थे। और 2 घंटे के बाद यहाँ आवे और लौट के जाए तो कहेगा वहाँ कोई नहीं था। बहुत से लोग थे और कुछ लोग थे और कोई नहीं था, ये सब ज्ञान ही है। ये भावात्मक ज्ञान है कि बहुत से लोग थे और कोई नहीं था, अभावात्मक ज्ञान है। तो जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान होता है, भाव यानी सत्ता, होने का ज्ञान होता है। ये देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा। और सपना में आभास का ज्ञान होता है, चीज़ नहीं रहती है, लेकिन उस समय चीज़ लगती है, किंतु वो ज्ञान आभास का होता है। और सुषुप्त में अभाव का होता है। तो भाव का, आभास का, अभाव का, इन तीनों का ज्ञाता एक समान आत्मा है जो सब समय वो आप स्वयं महसूस करते हैं। शिशुपन में आपने जो कुछ, शिशुपन की तो याद नहीं रहती, बालपन की याद रहती। बालपन में जो कुछ देखा सुना उसमें से कई बातें याद रहती हैं। और तरुणाई में, जवानी में, परिपक्व अवस्था में, बुढ़ापा में, ये सब के दरमियान जो जो देखे सुने भोगे हैं, जिनकी स्मृति रहती है उन्हें हम फिर से कहते हैं। कुछ भूल जाता है, अचेतन मन में चला जाता है। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कई प्रकार के मन के स्तर होते हैं। विज्ञान बताता है हम किसी कमरे में जब जाते हैं, अपरिचित जगह, और वहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, उन पर मेरी नज़र पड़ती है, और जितने दृश्य हैं सब की फ़ोटो अंदर में छप जाती है, मनोमय में। उसकी याद मुझे न रहे भले, लेकिन सब छप जाती है। वो अचेतन मन में चला जाता है, और उनमें से कुछ चेतन मन में रहता है जिसको हम याद करते हैं। जो जागृत में ज्ञाता है, स्वप्न में ज्ञाता है, सुषुप्त में ज्ञाता है, सब समय अपनी सत्ता का निरंतर अनुभव करता है, वह आप आत्मा है, देह नहीं है। देहवाद स्थूल बुद्धि का लक्षण है। यद्यपि ये शंका सब समय रही है, सब समय सभी स्तर के लोग रहे हैं, भौतिकवाद भी पुराना है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नाम अस्ति चैके, ये नचिकेता ने यमाचार्य से कठ उपनिषद में पूछा है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जो मनुष्य प्रेते चले गए हैं इस संसार से, उनके विषय में विचिकित्सा रहती है, मनुष्यों के मन में संशय रहता है। अस्तित्व के नाम अस्तित्व के, एक कहता है कि मरने के बाद भी आत्मा की सत्ता रहती है, और एक कहता है कि नहीं रहती है।
तो इस प्रकार की दो भावनाएं ये देखा जाता है कि मनुष्यों में पहले भी रही है और आज भी है। तो इस प्रकार विचारों का फर्क देखा जाता है। सत्ता का और असत्ता का विचार सब समय रहा है, लेकिन जिसकी सत्ता है वही असत्ता कहता है, वो पागलपन से कहता है। कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो जीभ की बिना वो कैसे कहता है? कोई कहे मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो उसका कथन व्याघात दोषयुक्त है। जब पिता बाल ब्रह्मचारी है तो कैसे पैदा हुआ है? कोई कहे मैं नहीं हूँ, सिद्ध हो गया वो है। एक डीआईजी पुलिस अफसर मिलने आए, कुशल मंगल पूछा, ज्ञान की बात होने लगी। उन्होंने कहा मैंने आत्मा का भी त्याग कर दिया है। तो मैंने कहा स्वयं का? तो चुप हो गए। कैसे कहें स्वयं का त्याग कर दिया हूँ? आत्मा का अर्थ होता है स्वयं। शब्दों के जाल में लोग पड़ जाते हैं। भौतिकवादी हो गए बहुत कड़े, तो कहना चाहते हैं मैं आत्मा आत्मा को नहीं मानता हूँ। लेकिन जो आत्मा को नहीं मानता वो खुद आत्मा है। जो राम को नहीं मानता वो खुद राम है। जो ब्रह्म को नहीं मानता वो खुद ब्रह्म है। जो परमात्मा को नहीं मानता वो खुद परमात्मा है। जीव शब्द बुनियादी है, जैसे मनुष्य शब्द बुनियादी है, भौम की, जमीन की। ये सत्ता है, मतलब है कि भूमिका है, असलियत। जीव को ही चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि सारे विशेषणों से कहा जाता है। जैसे मनुष्य ये बुनियादी है। मनुष्य को ही पिता, माता, थानेदार, कलेक्टर, जज, कमिश्नर, राष्ट्रपति, विश्वपति, महात्मा, देवता, दानव, जो कुछ भी कहो, मनुष्य मूल है। ऐसे जीव मूल है। इसीलिए वेदांतियों ने कहा जीवो ब्रह्मैव नापराः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। तो प्रश्न करने वाला कि मैं कौन हूँ, वह चेतन सत्ता है और नित्य सत्ता है, निर्विकार सत्ता है, बदलने और विनशने वाला नहीं है। ये समझना चाहिए। एक क्षण में नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए अध्ययन, मनन, सत्संग की आवश्यकता है। एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होने के लिए भी लोगों को 20-22 बरस की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। छोटा छोटा ज्ञान होता है। साइकिल का पंचर बनाना है, किसी उस्ताद से सीखना पड़ता है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, साइकिल का पंचर नहीं बना सकता है। तो सामान्य ज्ञान के लिए कितना माथापच्ची करना पड़ता है। आत्मज्ञान सबसे सूक्ष्म विषय है, क्योंकि दृष्टा विषय गूढ़ होता है, दृश्य सरल होता है। हम अपनी आँखों से आकाश खुला हो तो हिमालय की चोटियों को देखते हैं, लेकिन अपनी आँख को नहीं देखते हैं। आँख से हिमालय की चोटियों को देखते इतनी दूरी है, लेकिन खुद आँख को नहीं देखते हैं। आँख में लगे कज्जल को नहीं देखते हैं। आँख के पास के बाल को नहीं देखते हैं। निकट की वस्तु दुर्विज्ञेय होती है। जो निकट की वस्तु होती है वो देखने में उसमें कठिनता होती है। अब आत्मा निकट नहीं है, खुद है। निकट होने का तो अर्थ यह है कि मेरे पास, वो मेरे पास नहीं, वो मैं ही है। वह मैं ही है, मैं से अलग नहीं है। मैं को, आत्मा को
समझें। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी, नित्य, शुद्ध बुद्ध हूँ। मेरे में कोई दुख और संताप नहीं है। सारा दुख संताप मान मान करके, लेकिन पहले तो ये बात, मुझे यहाँ कौन लाया है? कोई लाया नहीं, ये वासनावश आता जाता है। कोई लाने वाला समर्थ ईश्वर की कल्पना की जाती है, वही मुझे यहाँ लाया है। तो जब ईश्वर लाया है, जो सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, आनंद कंद है, तो उसका लाना मंगलकर होना चाहिए, सुख सुख होना चाहिए। लेकिन ये संसार दुख से भरा है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता में कहा गया दुख का घर है और अशाश्वत है। गीता न मानो, जीवन को देख लो। गीता तो जगत का प्रतिबिंब है, सारे शास्त्र सत्ता के प्रतिबिंब है। असली पुस्तक तो ये जगत है, सत्ता है। लौहि महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च में ख्वाही सबज्जू हासिलत, दर हकीकत खुद तुयुम मुल किताब, खुद जी खुद आयात खुद राबाज आप। मनुष्य का दिल लौहि महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। वो अपने दिल से स्वयं सोचे, वस्तुओं का, सत्ता का विश्लेषण करे और अपने आप को समझे। ये सत्ता सबसे बड़ी किताब है। सत्ता क्या कहती है? सत्ता दुख से भरी, जन्म होना और जन्म के बाद बचपना, कौमार, जवानी, बुढ़ापा, सब में दुख भरा है। क्योंकि कणों का जोड़ शरीर ये विकृत होता रहता है। मन चंचल है, कामनाएं बहुत हैं, वो पूरी होने वाली नहीं हैं। और जिन वस्तुओं से पूरी होने की हमें कल्पना है, वो सब क्षणभंगुर हैं। जिन सहायकों से पूरे होने की कल्पना है, वो सब के मन बदलने वाले हैं, इसलिए सब दुखी हैं। सदगुर कबीर ने कहा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी, योगी यंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। साँच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा न अजाई। कहें कबीर तेई भो दुखिया, जिनी हराह चलाई। सारा संसार दुखिया है। सुखदेव स्वामी दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी, गर्भ ही में से माया का त्याग कर दिए। पुराण के अनुसार कहानी है कि वो गर्भ में रहे तो निकलना नहीं चाहते कि दुनिया में बड़ा दुख है, तो बड़ा विनय किया गया तो निकले। जैसे निकले तैसे नार व्यवहार सहित भागे, तो वेद व्यास जी दौड़े पुत्र पुत्र कह करके, तो वे नहीं सुने। मानो वन के देवता ही ने उनको उत्तर दिया और वेद व्यास बेचारे लौट आए। तो ये सब कहानियाँ इसमें कुछ पुराण में है, कुछ नई कहानियाँ हैं, बना ली जाती है। सुखदेव स्वामी दुनिया के दुख को देख करके वो गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे, ये कल्पना है। लेकिन ये सच है कहानी के अनुसार कि वह बचपन में ही निकल गए, विरक्त हो गए। विरक्त क्यों हुए? क्योंकि दुनिया दुखद है। तो कोई पूर्ण परमात्मा जीव को लावे यहाँ और ला के दुख में डाल दे, तो बात समझ में नहीं आती। उससे मुक्ति लेना पड़े। जैसे कोई एक ज़बरदस्त आदमी आवे और हम लोगों को ले जाकर के गड्ढे में डाल दे और हम लोग उसी में डूबें और मरें, तो दो चार रस्सी फेंक दे कि जरा इसको पकड़ पकड़ के निकल आना हो तो निकल आओ। लेकिन इतनी तेज़ धारा कि रस्सी भी पकड़ने में नहीं आवे, तो अच्छा आदमी नहीं माना जाएगा। अच्छा आदमी जो काम करता है वो सब अच्छा अच्छा रहता है। आदमी अपूर्ण है, इसलिए सब काम अच्छा कर भी नहीं पाता है। परमात्मा तो पूर्ण है, तो इतना दुखद संसार बना करके सबको क्यों डाल दिया इसमें?
इसलिए ये सब बातें एक उलझन के घर हैं। कौन लाया? कोई लाया हुआ नहीं। वासना के वश जीव आता है, जाता है। वासना भटकाती है। वासना जहाँ जिसकी रहती है वहाँ वो भटकता है। उसी वासना का क्षय करके इस जीवन में शांत लेना है। बात जो समझ में आए उस पर ध्यान दो। कोई लाया है, अगर लाया होगा तो जो लाने वाला होगा अच्छा नहीं होगा। ला करके हमें दुनिया गड्ढे में डाल दिया, अपना मजा ले रहा है। ये कौन सी समझदारी है? चिड़िया का जी जाए लड़के खिलौना। लड़के कई चिड़ियों को फंसा करके उनके पंख नोच रहे थे, तो तमाशा कर रहे थे, उनको आनंद आ रहा था, चिड़िया बेचारी फड़फड़ा रही थी। तैसे किसी ने मुझे ला करके दुनिया में डाल दिया, वो आनंद ले रहा है और हम लोग जल रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती। और कहने के तो तरीके अनेक हैं, कहते रहते हैं लोग, भगवान ने इस दुनिया में लाया, भगवान ने लाया। क्यों लाया? क्या फ़ायदा हुआ? क्यों इस दुख में हमें डाल दिया? न्याव न कीन कीन ठकुराई, बिन किन्हे लिख दीन बुराई। अगर हम दुनिया में नहीं थे, साफ पाक थे, तो दुनिया में डाल करके हमें दुख में क्यों परेशान कर दिया? ज़्यादातर सामी परंपरा में पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लामी, इनको सामी कहते हैं। साम, हेम, एपेत, ये 3 नूह के पुत्र थे। नूह बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, पुरानी बाइबिल में उनकी कहानी है। शाम के वंशज यहूदी हैं, यहूदी से ईसाई निकले और इस्लामी निकले। इसलिए यहूदी, ईसाई, इस्लामी ये तीनों पुनर्जन्म खुल करके नहीं मानते। वैसे बीज है उनके यहाँ, कुरान में पुनर्जन्म के बीज हैं। कुरान में लिखा है, ईश्वर जिन पर नाराज हुआ उनमें से कुछ को बंदर और कुछ को सूअर बना दिया। तो नाराज किस पर होगा? जो देहधारी हो, गलत करे। तो सूअर बंदर बना दिया तो पुनर्जन्म तो हो गया। हम चु सब जा बारहा रोईदम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीदम। रूमी साहब कहते हैं कि हम 770 बार जन्म चुके, घास फूस के समान उग चुके। हफ्त सद हफ्तात कालिब दीदयम, हफ्त 7, सद 100, 700, हफ्ताद 70, 770 बार। कुछ लोग पाठांतर मानते हैं, हफ्त 2 हफ्ताद, हफ्त नाम 7, सप्त हम लोग संस्कृत में सप्त कहते हैं, फारसी भाषा में हफ्त कहते हैं। हफ्त 2, 7 दुनाई 14 और हफ्ताद 70। तो 14 और 70 84। जैसे हिंदू परंपरा में कहा जाता है 84 में भटकना। हफ्त 2 हफ्ताद 84 में भटकते भटकते बहुत दुख पाए। हदीस में बात ऐसी आती है, कहानियाँ ऐसी हैं जिसे पुनर्जन्म के बीज मिलते हैं। तो सामी परंपरा में भी पुनर्जन्म के बीज हैं, किंतु खुल करके वहाँ नहीं है। आर्य परंपरा में है। आर्य परंपरा में ब्राह्मण, श्रमण, सिद्ध, नाथ, वैष्णव, संत, ये सब परंपराएं आती हैं। आर्य परंपरा में ब्राह्मण परंपरा पुरानी है, जो वैदिक परंपरा है। उसके बाद श्रमण परंपरा, जैसे बुद्ध, महावीर इत्यादि का हुआ, उससे पहले भी श्रमण थे। और सिद्ध 84 सिद्ध माने गए हैं, नाथ, गोरखनाथ इत्यादि। संत जैसे कबीर साहब, और फिर संत परंपरा नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू बहुत हैं। वैष्णव, ये सब को मिला करके आर्य परंपरा कहलाती है। आर्य परंपरा में पुनर्जन्म खुल करके माना जाता है। पुनर्जन्म माने बिना चैतन्य सृष्टि का समाधान कोई नहीं कर सकता है। एक जीव झोपड़ी में पैदा हुआ और एक जीव महल में पैदा हुआ, और पुनर्जन्म तो उनके ख्याल से है नहीं। तो जीव तो सापाक था, ईश्वर ने झोपड़ी में पैदा कर दिया और महल में पैदा कर दिया, तो ये तो उचित नहीं हुआ।
एक को सर्वांग सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, पैदा होते ही सर्वांग सुंदर स्वस्थ, और जीवन भर करीब करीब निरोगी, और एक टेढ़ा मेढ़ा बुद्धिहीन जीवन भर बेचारा नरक भोगता है। ऐसा ईश्वर ने क्यों कर दिया? इसी पर व्यंग है, न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। स्वामी परंपरा के ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ठकुराई किया। बिना जीव के कर्म किए उसने कर्म लिख दिया। जीव तो साप पाकता, पुनर्जन्म तो होता नहीं है। ईश्वर ने ला करके सुअर बना दे, किसी को गाय बना दिया, किसी को झोपड़ी में पैदा कर दिया, किसी को माल में, किसी को बुद्धू बना दिया, किसी को बुद्धिमान बना दिया, किसी को अंगहीन बना दिया, किसी को संपन्न बना दिया। तो न्याय नहीं किया, ठकुराई किया। ठकुराई का अर्थ होता है पेल करके बात करना, जबरदस्ती करना, कोई निर्णय और विवेक नहीं। ऐसे स्वामी परंपरा का ईश्वर, उसके पास निर्णय नहीं है, बस जिसके मन में उसके मन में जो है उसके लिए कर दिया। ये ठकुराई का अर्थ है। ठकुराई पर एक कहानी है। एक ठाकुर जी थे, तो एक किसान के खेत में वह सुबह जाते थे, झोला रहते ही आलू उस समय खूब खाने लायक हो गया था, तो खेत में बैठे और बैठे बैठे उंगली से आलू ज़मीन से निकाल लें और कोट के जेब में भर लें और ला करके अपने दरवाजे पर अंगीठी जलाए रहें, उसमें भून भून के खाएं। तो उनकी आदत हो गई थी, रोज़ ऐसे करें। किसान परेशान हुआ, भाई कौन लाता है? तो रात में वो आकर के बैठ गए एक जगह। अब सुबह हुआ, जब प्रकाश होने के पूर्व ठाकुर जी आए अपने आदत बस, अब आलू निकालने लगे। तब किसान खड़ा हुआ, कहा ठाकुर साहब आपका उचित कर्तव्य नहीं है। उसने कहा चुप बदमाश, मैं टट्टी करता हूँ। और ठाकुर तो थे ही, डांटे मैं टट्टी कर रहा हूँ। कि हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी पड़ी है? तो सूखी टट्टी पड़ी थी। कहे देखो ये टट्टी है। तो कहे हुजूर ये तो सूखी टट्टी है। तो कहा मैं ठाकुर हूँ, चाहे गीली हगूँ चाहे सूखी हगूँ। तो ये ठकुराई, एकदम युक्त विरुद्ध बात करना। वैसे वह ईश्वर ठकुराई किया जिसने बिना कर्म किए जीव के जीवन में कर्म लिख दिया। तो अगर ईश्वर कहीं से लाया और हम लोग को इस प्रकार डाल दिया, तो भाई ठकुराई किया, समझदारी नहीं किया। इसलिए ईश्वर के झमेले में मत पड़ो। कोई लाने वाला, ईश्वर घट घट है, आत्मा ईश्वर है। मैंने कल कहा था, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेत चापिक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जो पर पुरुष आत्मा है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही दृष्टा भर्ता भोक्ता है। तो इसलिए आत्मा चेतन है, वो आप हैं। आपको कहीं से किसी से लाया नहीं, ले नहीं गया, वासना बस से भटकता है। वासना का त्याग करना जीवन का फल है। कर्मों से जीवन बना है। जैसे जिनके कर्म होते हैं वैसे उनको फल होते हैं। कर्म सुधार जीवन का सुधार है। कर्म किसे कहते हैं? जो इच्छा पूर्वक मन और इंद्रियों से किया जाए। वो दो प्रकार है, एक पाप एक पुण्य। पाप पुण्य क्या है? देवता और भगवान के नाम पर जीव की हत्या भी पुण्य लोग मानते हैं, लेकिन ये तो बात समझ में नहीं आती है। साधारण इंसान भी जो सज्जन है, किसी को तड़पते देख करके खुश नहीं हो सकता है। देवता और परमात्मा किसी की जान लेने पर कैसे खुश होगा? इसलिए ये जीभ लपलपाती है मांसाहारियों की, और वे धर्म के नाम पर काट करके खाना चाहते हैं, धार्मिक भी बना रहना चाहते हैं और मांस भी खाना चाहते हैं। इसलिए उनकी भी एक ठकुराई है। इसलिए जीव हत्या कभी धर्म नहीं होता है। पाप और पुण्य की परिभाषा सरल है। किसी को पीड़ा देना
और अपने मन इंद्रियों को चंचल करना ये पाप है। अपने मन को खराब करना, इंद्रियों को विकृत करना और किसी को पीड़ा देना ये पाप है। और अपने इंद्रियों पर संयम करना, मन पर संयम करना और दूसरों को सुख पहुंचाना ये पुण्य है। ये पाप पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा कौन देता है? लोग कहते हैं ईश्वर प्रेरणा देता है। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते हैं। ये भक्ति भावना की बात है, बड़ी अच्छी लगती है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता। तो दुनिया में जितने अच्छे कर्म होते हैं वो तो समझ में आता है कि ईश्वर ने करवाया, और जो बुरे कर्म होते वो कौन करवाता है? वो भी वही करवाता होगा। तो ये तो बात समझ में नहीं आती। जो कुछ करते हैं हम करते हैं, हम जिम्मेदार हैं। कोई भगवान या शैतान हमसे नहीं करवाता है। पाप करें पुण्य करें, जैसी हमारी बुद्धि समझ वैसे हम करते हैं। हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए हम सुधार सकते हैं अपने को। लोग कहते हैं हम लोग कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। लेकिन इस सिद्धांत में तो फिर कर्म से आप छुट्टी पा गए। कठपुतली तो सूत्रधार जैसे नचाता वैसे नाचती है, तो आपको जिम्मेदारी नहीं रह गई सुधार की। आप बिगड़े भी नहीं हैं, तो उपदेश क्यों है? शास्त्र क्यों बने? किसके लिए बने? कठपुतली के लिए। ये सब धारणाएं बिल्कुल झूठी है, और इन धारणाओं ने कर्म सिद्धांत को चौपट कर दिया है। तथ्य यह है कि हर जीव कर्म करने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। वो अपने कर्मों का कर्ता और धर्ता है, जिम्मेदार है। मन से सोचना, वाणी से बोलना, इंद्रियों से करना, ये तीनों में आप स्वतंत्र हैं। आप संभालें अपने को, मन को संभालें, वाणी को संभालें, कर्मों को संभालें, नहीं तो दुख पाएंगे। ये बहानेबाजी काम नहीं करेगी। ईश्वरवाद का अति करके इतना बिगाड़ दिया गया है कि बस ईश्वर को एक लड्डू थमा दो, सारा पाप काट देगा। चोरी किया, लाखों का धन लाया, और ईश्वर के नाम पर थोड़ा सा पूजा कर दिया, 1000-2000 का कपड़ा, मिठाई, फूल, माला इत्यादि चढ़ा दिया, नगद थोड़ा, और भगवान खुश हो गया, क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान कमीशन पा गया। ऐसा कमीशन खोर भगवान नहीं है। क्षमा मांगने के कोई तरीका है? आदमी के घर में चोरी करो, भगवान के घर में क्षमा मांगो? जिनके घर में आपने चोरी की है उनसे जाके क्षमा मांगो, और उनसे कहो कि मैंने आपके घर में चोरी की है, मैं सारा माल लौटा देता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। वो खुश हो जाएगा। ऐसे नहीं खुश होगा कि आप क्षमा करो, माल न दो, तो और पकड़ा करके जेल में डालेगा। क्षमा मांगने में अर्थ है कि गलती हुई तो सब लौटा दो। लेकिन आदमी तो बेईमान है, चोर भी है, बेईमान भी है। चोरी करके रख लेना चाहता है और फिर ईश्वर को खुश कर देना चाहता है। मालूम होता है ईश्वर बेचारा लड्डू और कपड़ा और मिठाई के लिए बड़ा लालची था, और पाया और क्षमा कर दिया। ये भूल भुलैया में खूब भगत लोग पड़े हुए हैं दुनिया के। कोई क्षमा करने वाला नहीं है, ध्यान दो। कोई भगवान, देवता, ईश्वर आपको क्षमा करने वाला नहीं है। अगर भगवान भी गलत काम करेगा तो उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा। महाराज राम ने स्वर्ण के मृग में मोह करके उसके पीछे पड़े और फल हुआ। तुरंत सीता हरी गई, सीता रोई रावण के घर में, राम रोए जंगल में। कोई कहीं गलती करेगा तो तुरंत दंड पाएगा। कहा जाता है राम ने बाली को छिप के मारा तो कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध से मारे गए। अपनों कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जो कुट सिराई। इसलिए कर्म सुधारने पर ध्यान दो। सच्चा ईश्वर है, नियम वो सर्वत्र व्याप्त है, नियम के अनुसार चलो। अगर आप 2 रोटी खाते हो पेट ठीक रहता है, 4 रोटी खाओगे पेट खराब होगा। 1000 भगवान मिल करके उसको पचा नहीं पाएंगे, न गुरु महाराज पचा पाएंगे।
न वेद मंत्र पचा पाएगा, न गुरु जी का चरणोदक पचा पाएगा। 2 रोटी खाओ, आनंद से रहो, भगवान कहो चाहे ना कहो कोई हर्ज नहीं। और ज़्यादा खा लिए भगवान भगवान जपो, पचेगा नहीं। लहसुन प्याज खाओ, दुर्गंधिक डकार आएगी, भगवान भगवान जपने से दुर्गंधिक डकार नहीं जाएगी। लहसुन प्याज न खाओ, आम अमरूद खाओ, सुगंधिक डकार आएगी, भगवान कहने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करो, भगवान कहने की जरूरत नहीं, भगवान तो वहाँ विराजमान है जहाँ अच्छा काम है। और अच्छा काम न करो, खाली भगवान भगवान कह दिए। कबीर साहब ने व्यंग किया है, मुख की मीठी जो कहे, हृदय है मतियान, कहें कबीर तालोगन से तैसे ही राम सयान। इसलिए कर्म सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है। जो हम करते हैं वो भरते हैं। हमारा पूरा जीवन जो खड़ा है हमारे कर्मों से खड़ा है। कर्म का सुधार जीवन का फल है। वाणी से किसी को तकलीफ न दो, मन से किसी का गलत न सोचो, इंद्रियों से गलत काम किसी के लिए न करो, अपने मन इंद्रियों को संभालो। ये कर्म के सुधार का रास्ता है। इसके लिए बल मिलेगा संतों की संगत, सज्जनों की संगत, सत्शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन, अकेले में बैठ कर के विचार करना, ध्यान करना, सोचना, अपने को परिमार्जित करना। इस रास्ते से सुधरेगा। हम इस संसार में भटक रहे, कहीं से आए गए की बात छोड़ो, यहाँ हैं भटक रहे, वासनाओं से भटक रहे। वर्तमान के अनुभव से हमें अपने को कसने की ज़रूरत है। हम जितनी इच्छाएं करते हैं दुनिया की, उतनी तकलीफ़ मिलती है। इच्छाएं छोड़ देते हैं, तकलीफ़ मिट जाती है। मेहनत करो, हर आदमी अपनी श्रेणी में जहाँ है परिश्रमी रहे, और परिश्रम में जो उपलब्ध हो उतने में संतुष्ट रहे, तुलना न करे। दूसरे के मकान, दूसरे की गाड़ी, दूसरे के भोजन, दूसरे के कपड़े, दूसरे के परिवार, प्रतिष्ठा, पद, इसकी तुलना करने से जलने के सिवा कुछ नहीं। हमारा जो है बहुत है। हमारी झोपड़ी हमारा राजमहल है, हमारी साइकिल हमारे लिए हेलीकॉप्टर है, हमारा भात नमक हर प्रकार का व्यंजन है। प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें, परिश्रमी रहें, और जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहें। और ये समझें कि जितना ये बाजार है अंततः झूठ है। ये बाजार उठ जाने वाला है, रहने वाला नहीं। 100 वर्ष के पहले लोग सब गायब हो गए। जो आज हैं 100 वर्ष तक में कोई नहीं रह जाएगा। सारी चीज़ें बदलती हैं, मकानात बदलते हैं। 25 वर्ष के बाद मैं जिस गांव में गया तो गलियों में अंतर हो गया था, पहचानने में नहीं आया। जब गांव के बाहर गया तो गांव पूछा वही गांव है, लगता नहीं वही गांव है। 50 वर्ष के पहले गया था तो वहाँ के मकानातों में, गलियों में, सड़कों में बड़ा फ़र्क था। अब बहुत फ़र्क हो गया। हर चीज़ बदलती है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में हम जी रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थिर है, क्या अपना है? सब शून्य में बदल जाने वाला है। इन्हीं निर्मित वस्तुएं बिखर करके शून्य हो जाएंगी। मूल द्रव्य शून्य नहीं होता है, लेकिन कार्य तो शून्य हो जाता है। एक घड़ा है, टूट गया, मिट्टी में मिल गया, घड़ा शून्य हो गया। लेकिन मिट्टी में, घड़े में जो मिट्टी का तत्व था वो शून्य नहीं हुआ, वो मिट्टी में मिल गया। हर कार्य पदार्थ शून्य हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए दुनिया की वस्तुओं को लेकर के हमारे मन में जो अहंकार जग जाता है, भोग लिप्सा जग जाती है, चंचलता हो जाती है, उसी में हम भटक जाते हैं। वो भटकाव से अपने को बचाएं। मानसिक वेदना कहाँ होती है? इच्छाओं की अपूर्णता में। इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए मानसिक वेदना वेदना वेदना। लड़का कहाँ नहीं मानता। हम समझते हैं कि लड़के को जैसे करना चाहिए वैसा कर नहीं रहा है।
आप ये सोचिए कि पिता को जैसे करना चाहिए वैसे आप कर रहे हैं। आप पिता हैं, बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, सीख दें, स्नेह दें, सेवा करें, रक्षा करें, बस यही जिम्मेदारी है। अब वो क्या करता है वो जाने, सीख अच्छी दें, जितना माने माने। अगले आदमी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमें अहंकार हो जाता है, हमारा लड़का कैसे नहीं कहा मानता है, बस पीड़ा शुरू। जीवन तो मिल जाता है, जीवन जीने का तरीका नहीं आता है। सुख से जीने का तरीका है निष्काम अवस्था में रह करके जीना। लोग मानते हैं साधुओं के लिए है, तो साधुओं के लिए सुख भी है, समझ लो, दूसरे के लिए सुख नहीं है। और साधुओं का मतलब ये कपड़ा भी नहीं, हम लोगों का कपड़ा, ये कपड़ा काम नहीं करेगा। साधु जिसका मन हो, साधु नाम अच्छा मन हो, किसी कपड़े में हो, स्त्री हो पुरुष हो, गृहस्थी कपड़े में हो, विरक्ति कपड़े में हो, जिसका मन साधु है वो सुखी रहेगा। निष्काम मन सुखी रहता। देखो पक्षी, कोई कामना नहीं, पेड़ से उतरे, चारा चुगे, मस्त। सब जानवर खाते पीते हैं, चिंतित नहीं है। आदमी चिंता का सागर बना है। मनुष्य के अलावा जानवरों में कोई संग्रह नहीं है, उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, बैंक में खाते नहीं हैं, घर नहीं है, कुछ भी नहीं, परिवार भी नहीं, और कोई दुखी नहीं। और आदमी इतना कुल साज श्रृंगार करने के बाद रो रहा है, क्योंकि इसकी बुद्धि संग्रह में, भोग में, विकारों में इतनी उलझ गई है कि हरदम दुखी रहता है। निर्धन से धनी, अविद्वान से विद्वान, और अप्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित, झोपड़ी से महल, सब जगह दुख व्याप्त है। क्योंकि दुख तो है इच्छा वासना में, जितनी इच्छा वासना होगी उतना दुख होगा। इस जीवन में हम आए हैं, इस संसार में हम हैं, इसका फल है सुख से जीना। सुख से जीना हमारे अधिकार में है, पूरा सुख से जी सकते हैं। अहंकार छोड़ दें, कामना छोड़ दें, भोग की लालसा छोड़ दें, परिश्रमी रहें और परिश्रम में प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें। दूसरे पर ऑब्जेक्शन न करें, अपने ऊपर हमारे कोई ऑब्जेक्शन कर दे सह लें, आत्मविश्लेषण करें, दूसरे के दोष देखने के चक्कर में न पड़ें, अपने दोष को निकालें, सिर झुका करके अपने कल्याण के पथ में चलें, फिर कोई दुख नहीं। ये जीवन का फल है। ऐसा उत्तम जीवन मिला है, लेकिन इस जीवन को आदमी कमाने, खाने, भोगों में, राग द्वेष करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, कलह करने में बिता रहा है। कलह कलह, जहाँ देखो तहाँ कलह, घर घर में कलह, घट घट में कलह। कलह से आदमी अशांत है, पीड़ित है। सास बहू में बात नहीं बैठती है, बोली चाली नहीं है। एक बोल दी तो दूसरा एकदम डपट लेती है। देवरान जेठान में, ननद भावज में, यहाँ तक पिता पुत्र में। एक पिता पुत्र को मैं जानता हूँ, उन्होंने बताया कि लड़के से जब मुझे कुछ कहना होता है तो एक कागज़ में लिख करके उसकी अनुपस्थित में उसके मेज पर पत्थर से दबा के रख देता हूँ। अब वो मुझे कहना चाहता है तो मेरी अनुपस्थित में मेरी मेज पर वो कागज़ लिख करके पत्थर से दबा के गिर चला जाता है। वार्ता नहीं होती, आपस में संवाद जहाँ नहीं है वहाँ शांति कैसे रहेगी। ननद भावज बोल नहीं रही, देवरान जेठान बोल नहीं रहे, पिता पुत्र बोल नहीं रहे हैं, भाई भाई में बात नहीं हो रही, गुरु शिष्य में बात नहीं हो रही है, गुरु भाई में बात नहीं हो रही है, पड़ोसी आमने सामने हो गए तो बोलने का मन नहीं होता है। एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारा पड़ोसी ऐसा है, उसको देखता हूँ तो मेरा एक पसर खून घट जाता है। तो मैंने कहा थोड़े दिन में आपका सब खून खत्म हो जाएगा। संत ईसा ने कहा है कि जो ये कहता है मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करता है।
तो कैसे मानूं कि ईश्वर से प्रेम करता है? जिसको देखता नहीं है कहता है मैं उससे प्रेम करता हूँ, और जिसको देखता उससे प्रेम नहीं करता है। ईश्वर कह देना तो सरल है। मैंने एक दिन कहा था कि जब घर का मालिक सोने चलता है तब कहता है हे भगवान, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तू ही रक्षक है। और दीवार के पीछे खड़ा चोर, दीवार में सेंध मारने वाला, कहता है हे भगवान दांव लगाना। तो घर का मालिक उसी भगवान से सुरक्षा का विनय करता है, और चोर उसी भगवान से चोरी के माल को पाने के लिए विनय करता है। तो ईश्वर को तो खूब लोग मोहरा बनाए हैं, बस ईश्वर का दुरुपयोग इतना किया गया कि हद कर डाला गया है। एक तरफ भगवान, एक तरफ दुराचार। भगवान के नाम पर सब दुराचार चलता है। ऐसे ऐसे महात्मा नामधारी हैं, ऐसे ऐसे गुरु नामधारी हैं जो बड़े सिद्ध योगी हैं, भगवान तक पहुँचे हैं, लेकिन दुराचार में आकंठ डूबे हैं। और ऐसे के माया जाल में खूब धनी सेठ नेता फंसे हैं कि धनियों और सेठों और नेताओं को और अधिक शिक्षितों को तो साधना तपस्या में बड़ी कठिनता है, और वे चाहते हैं ऐसा गुरु जिसके पास कुछ चढ़ा दे, वो आशीर्वाद दे दे, बस बेड़ा पार हो जाए। तो इस प्रकार भगवान का दुरुपयोग खूब हो रहा है। भगवान प्राणी प्राणी है। भगवान का भजन है आत्मशोधन, आत्मनिर्मलता। प्राणी प्राणी को भगवान समझ करके सबके प्रति सुंदर बर्ताव। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत में क्यों हूँ, क्या फल है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लोग बहुत कम सोचते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, रिश्ते हैं, खींचते हैं, बस जीवन चल रहा है। एक दूसरे से मिलते, कहते भैया कुशल मंगल, कहते खूब चकाचक है। ये रस्म है कहने का। जब कोई मिलेगा तो दुआ पर सलाम होगा, फिर कहेंगे भैया कुशल मंगल, कहें हाँ खूब आनंद है। अब उनसे पूछो कोई दुख तो नहीं है, तब दुख शुरू करें। अपना अपना दुख सब शुरू करेंगे। एक महात्मा अपने शिष्य बारंबार कहें दुनिया दुखी है, तो कहें महाराज सब सुखी दिखते हैं, आप कैसे कहते दुखी है? जा रहे थे मानो काठमांडू की गली में, एक सेठ को देखा कि उसका धन धान खूब संपन्न, जवान बैठा गद्दी पर, कई नौकर खड़े। तो शिष्य ने कहा महाराज कि ये भी दुखी होगा? अरे कहे भाई दुखी दुनिया है, चलो इसके पास दिखा दें। गए तो उठ के खड़ा हो गया, नमस्कार किया, बैठाया। महाराज कैसे चले? कहे साधु हूँ, घूम रहा हूँ। कुशल मंगल? कहे महाराज सब आनंद है। कहे कोई तकलीफ़? तो उसको आंसू आ गए। कहे महाराज तकलीफ़ की बात मत कहिए, करोड़पति मैं हूँ, विवाह हुए 15 वर्ष बीत गए, एक बच्चा नहीं पैदा हुआ। अब यही सोचता हूँ ये सब कौन लेगा? महाराज चित्त जल रहा है। महात्मा ने कुछ समझाया, चल दिए। महात्मा ने शिष्य कहा समझा इसके सुख को? कहे महाराज ये तो बड़ा दुखी है। आगे चला, दूसरा एक देखा घर, कई लड़के बच्चे, धन धान सब कुछ। कहा महाराज ये तो सुखी होगा। कहे चलो देखें। गए, सेठ ने नमस्कार किया। महात्मा ने कुशल पूछा। कहे महाराज आनंद है। कहे कोई तकलीफ़? कहे महाराज तकलीफ़ की तो बात मत कहिए। बड़ा लड़का इतना उद्दंड है कि लाठी लेके सामने खड़ा हो जाता है कि हमारा बांटा कर दो। एक दिन उसने कहा तुम्हारी बीबी ने मेरी बीबी को गाली दी। अपनी माता को इसने ऐसा कहा, महाराज क्या कहूँ मैं। और जो मझला लड़का है वो तो बीमारे रहता, हरदम खाट में पड़ा रहता है। छोटा लड़का वही पढ़ रहा है, लगता है अच्छा है, पता नहीं महाराज क्या हो। तो समझाए बुझाए महाराज चले कि इसका सुख देखा? कि महाराज ये भी सुखी नहीं। ऐसे कईयों को दिखाया। तो दुनिया तो दुख से भरी है। दुख से मुक्ति होगी जब अपने मन को ये दुनियादारी से ऊपर उठाओगे। दुनिया कूड़ा कबाड़ है, इसमें रह करके जो आपका कर्तव्य है कर्तव्य अदा करो, प्रेम से जियो, प्रसन्न होकर जियो, अपने मन को निर्मल करो। वासनाओं के त्याग से ही परम शांति मिलेगी।
इस जीवन का परम फल है मोक्ष। मोक्ष कोई काल्पनिक चीज़ नहीं, मोह का क्षय मोक्ष है। इस पर फिर समय से चर्चा की जाएगी। अभी मैं वाणी को विराम देता हूँ।